अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। अमेरिका के जनूबी ईरान में फ़िज़ाई हमले, ड्रोन लॉन्चिंग तंसीबात और ईरानी कश्तियों को बनाया गया निशाना। अमेरिकी सेंटकॉम की तस्दीक, जंगबंदी के लिए क़तर में बातचीत। तेहरान अब अपने साबिक़ा सख्त मौक़िफ़ में ला रहा है नरमी, अमन मुआहदे की जानिब बढ़ रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया दावा। इसराइल से सिर्फ उसी सूरत में ताल्लुकात मामूल पर आएंगे जब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को तस्लीम करें। सऊदी अरब का दो टोक मौक़िफ़, ट्रंप की मुस्लिम ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत की अपील पर रद्द-ए-अमल। लगभग 20 लाख मुसलमानों ने हज का सबसे बड़ा रुकन यानी वक़ूफ़ अरफ़ा अदा कर लिया। तक़वा का रास्ता अपनाने मस्जिद निमरा से दिया गया पैगाम। कल चारशंबे को अरब ममालिक में मनाई जाएगी ईद उल अज़हा। मुल्क में बढ़ी है मुसलसल महंगाई, अब CNG की कीमत में 2 रुपये का इजाफा। मोदी हुकूमत के अवाम पर झटके जारी। CNG की कीमत में इजाफे ने अवाम पर मजीद दबाव बढ़ा दिया। मुल्क को बर्बाद करने में लगे हैं मोदी, कांग्रेस सदर खड़गे का इल्जाम। SIR के नाम पर लोगों के काटे जा रहे हैं वोट, महंगाई से अवाम पर डाला जा रहा है बोझ। कांग्रेस सीनियर लीडर हेमंत राव का बयान। और दोनों तेलुगु रियासतों में सूरज मुसलसल बरसा रहा है आग। 45 डिग्री का दर्जे हरारत रिकॉर्ड हुआ। शदीद लू चलने के वाक़यात में AP और तेलंगाना में 24 घंटों में 77 अफराद रुक़्म अजल। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी आलमी खबरों से। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के लिए अहम मुज़ाकरात जारी हैं। इस दौरान आबना हरमुज़ के करीब एक बार फिर कशीदा सूरत हाल पैदा हुई। अमेरिकी फ़ौज ने जनूबी ईरान में ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग मराकज़ और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों पर दिफाई हमले कर दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस कार्रवाई की तस्दीक कर दी है और तर्जुमान सेंट्रल कमांड टिमोथी हॉकिंस के मुताबिक हमले के अमेरिकी फ़ौज को दरपेश ख़तरात के पेश नज़र अपनी हिफाजत के लिए किए गए। उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से समंदरी बारूदी सुरंगें नस्ब करने की कोशिश और मिसाइल मराकज़ की सरगर्मियों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जंगबंदी के बावजूद अमेरिकी फ़ौज ने इंतहाई सब्र का मुज़ाहरा किया, लेकिन अपनी सलामती के लिए कार्रवाई भी ज़रूरी थी। इस दौरान क़तर के दारकूमत दोहा में आला सतही मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि आबना हरमुज़ में ताज़ा कशीदगी के बाद आलमी बरादरी की नज़रें मुज़ाकरात के नतीजे पर लगी हुई है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने उसूली तौर पर अपने पास मौजूद अफज़ुदा यूरानियम को बैनुल-अक़वामी निगरानी में तल्फ़ करने पर आमादगी का इजहार किया है। उनके मुताबिक ये पेशरफ्त इस बात का इशारा है कि तेहरान अब अपने साबिक़ा सख्त मौक़िफ़ में नरमी ला रहा है और अमन मुआहदे की जानिब बढ़ रहा है। ईरान ने वाज़ेह किया है कि आबना हरमुज़ को कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे, जैसे जौहरी मामले में क्या है। अमेरिकी नाकाबंदी ख़त्म हुई तो हरमुज़ से गुजरने का अमल ईरान के तय करदा इंतज़ामात के तहत होगा। ईरानी पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आबना हरमुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी अमन मुआहदे तक पहुँचने के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि हमारी अजीम कामयाबियों के बुनियादी सुतूनों में से एक हमारी जोग्राफियाई अहमियत है। अमेरिकी नाकाबंदी ख़त्म हुई तो हरमुज़ से गुजरने का अमल ईरान के तय करदा उसूलों के तहत होगा। उन्होंने कहा कि आबना हरमुज़ से आमदोरफ्त गैर फौजी और गैर हरीफ ट्रैफ़िक के लिए हुई। उसूली तौर पर हमें कभी भी किसी से इसकी मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे इलाकाई पानी है और हमारे जायज़ हुकूक़ हैं। इससे कबल तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बखाई ने कहा था कि अमेरिका के साथ मुआहदा हो गया तो जौहरी मामले पर 60 दिनों में मुज़ाकरात होंगे। सऊदी अरब ने कहा है कि इसराइल से सिर्फ उसी सूरत ताल्लुकात मामूल पर आएंगे जब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का अमल नाकाबिल वापसी हो। सऊदी ज़राए ने कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर सऊदी अरब का मौक़िफ़ बरकरार है। इससे कबल अमेरिकी सदर ट्रंप ने तमाम मुस्लिम ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने का मुतालबा किया था। ट्रंप ने कहा था कि सऊदी अरब, क़तर, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर ममालिक इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। आगाज़ सऊदी अरब और क़तर से होना चाहिए। मुमकिन है एक दो ममालिक के पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल न होने की वजह हो, इसे कबूल किया जाएगा। आज ज़ुल्हिज्जा की 9वीं तारीख़ की सुबह सवेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर के मेहमानों के जम गफ़ीर ने हज बैतुल्लाह का सबसे बड़ा रुकन आज़म यानी वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करने के लिए मैदान अरफ़ात की जानिब रुख किया। ये एक ऐसा पुरवक़ार ईमानी मंज़र है जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से आने वाले मुसलमानों की वहदत की अक्कासी करता है। वक़ूफ़ अरफ़ा के साथ ही हज बैतुल्लाह का रुकन आज़म भी आज मुकम्मल हो गया। मैदान अरफ़ात की मशहूर मस्जिद निमरा में हुज्जाज कराम
इस्लाम ने हज का खुतबा सुना। शेख अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी ने कहा कि तक़वा की रविश अख्तियार करो और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर बख्शिश तलब करो, वो गफूर रहीम है। खुतबे के बाद ज़ुहर असर की नमाज़ें क़सर और जमा की सूरत में अदा की गई। आज मुज़दलिफ़ा में क़याम होगा। याद रहे कि कल चहारशंबे को हुज्जाज कराम कुर्बानी करेंगे और एहराम उतारेंगे और शैतान को कंकरियाँ मारने का अमल शुरू हो जाएगा और हज की भी तकमील होगी। लगभग 20 लाख मुसलमानों को रवां साल हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल हुई है और सऊदी हुकूमत की जानिब से गैर मामूली इंतज़ामात किए गए। और अब रुख करेंगे चंद कौमी और रियासती खबरों की जानिब। मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। खासतौर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गोया घोड़े पर सवार सरपट दौड़ रही हैं। अवाम पहले ही पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान थे, अब CNG भी आम आदमी की जेब खाली कर रही है। आज दिल्ली में CNG की कीमत में 2 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया है, जिसका रास्त असर अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर पड़ेगा। CNG की कीमत में इजाफे ने अवाम न सिर्फ लोगों की जेबों पर बोझ डाला है मोदी हुकूमत ने, बल्कि महंगाई के आसार को मज़ीद बढ़ा दिया है। इस मामले में कांग्रेस मुस्तकिल मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ताज़ा पोस्ट में वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीदें की। उन्होंने कुछ हक़ाइक़ सामने रखे और कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज खाम तेल की कीमत $99 फ़ी बैरल से कम है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत मुसलसल बढ़ाई जा रही है। इससे कबल कांग्रेस ने लिखा था कि महंगाई मैन यानी मोदी की वसूली थम नहीं रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में ताज़ा इजाफे के बाद कांग्रेस ने इसे अवाम पर भारी बोझ करार दिया है और मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि मैं सब कुछ मुल्क के लिए कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं त्याग कर रहा हूँ। अरे लोग यहाँ मर रहे हैं। अगर आप ऐसी चीजें करते जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ाते जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगे, MSI के जितने भी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो भी क्लोज हो जाएंगे, तो क्या होगा? तो ये एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, गरीब लोगों को मार रहे हैं। आज सभी क्लास के लोग बेहद इस गवर्नमेंट से नाराज हैं और वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट इज इनकेपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर पीपल। सर, स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम आ रहा है, CBSE के छात्र बहुत परेशान हैं, कई के एग्जाम शीट चेंज हो गया है, मार्क्स को लेके उन्होंने शिकायत की। देखो यही है, का भी मसला, देखो नीट का भी मसला है। हर चीज में उन्होंने ध्यान ही नहीं देते, रिव्यू नहीं करते, जनता के लिए कौन सा अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए कौन सा ठीक है। और ये लीक पेपर होने का आज का नहीं, जब से आए तब से इतना हो रहा, बढ़ गया है कि पूछो मत। और इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते वो? तो उनको क्या है, देश चलाना है क्या? फिर प्रवासी होके पूरे देशों को घूम घूम के। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि तेल कीमतों और महंगाई में इजाफा करते हुए मोदी हुकूमत आवाम की जेब पर डाका डाल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका असर मुल्क के हर शहरी पर पड़ रहा है। आइए देखते हैं उनका ये बयान। मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार बेशर्मी के साथ और पूरी क्रूरता के साथ आम आदमी की जेब पे डाका डाल रही। डीजल, पेट्रोल और CNG, अब देखें ना क्या किया है इन्होंने। डीजल पेट्रोल का दाम 7.5 रुपए 10 दिन के अंदर बढ़ा दिया और CNG 10 दिन के अंदर, 11 दिन के अंदर 4 बार बढ़े। 15 मई को 2 रुपए, 18 मई को 1 रुपए, 23 मई को 1 रुपए फिर, और 26 मई को आज 2, तो 6 रुपए बढ़ गया। मतलब अब जिसको कहते हैं बेशर्मी पे और पूरी क्रूरता पे उतर आए, इंजेक्शन लगा लगा के क्लोरोफॉर्म का, सांप्रदायिकता का, धर्म का, ये आम आदमी को लूट रहे हैं और अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपनी साथी कंपनियों को और कुछ सरकारी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब जिसको कहते हैं इन पे जनता के रोष का, जनता के गुस्से का,
जनता की सहूलियत का इतनी बेशर्मी आ गई, कोई असर ही नहीं रहा। रोज उठो एक नई खबर महंगाई की मिलती, और फिर ये महंगाई सिर्फ सीएनजी खरीदने वालों पे नहीं पड़ेगी, डीजल खरीदने वालों पे नहीं पड़ेगी, पेट्रोल खरीदने वालों पे नहीं पड़ेगी, ये हर भारतवासी पे पड़ेगी। क्योंकि क्रय केंद्रों तक जो सामान जाता है वो इन्हीं माध्यम के से तो जाता है। जब सामान की ढुलाई महंगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर हेमंत राव ने कहा कि एसआईआर के नंबर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, फिर इससे लोगों के नाम निकाले गए। उन्होंने कहा कि शफाफ पैमाने पर जैसा काम होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स को भी नजरअंदाज किया जाता रहा है। पसमानदा तबकात का भी उन्होंने इस मौके पर हवाला दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान हेमंत राव ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी सख्त तनकीद की। जनगणना अदर साइड social incentive revision, both sides, this I can't understand. Most of the names they are removing in the name of sir. And other side also recently Supreme Court Chief Justice has given verdict saying that in Janagana caste-wise census also should be taken. But still, they are not taking caste-wise. Only SC/ST they are making. Why they are not doing this? Some election people, they came to me they want to take detail. I told him, clearly you say that the householder, SC is there, you can take. ST you can take, you are recording. But OBC they are not still recording. Unless I am requesting to the people, unless your column will be there, like SC/ST, BC column, then only you can go for the enrollment. Otherwise, they are making pool in everywhere in the name of sir. Many voters are removing. This is a serious issue in this state. One side petrol, diesel, another side removing the voters. So I am really condemning this type of attitude. Why Narendra Modi, being a OBC, why is not taking serious? Whereas Rahul Gandhi maybe is upper class man, but he was thinking for downtrodden, weaker section people also should get in the election role. रियासत तेलंगाना की बेशुमार ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मैदानों में कारहाय नुमाया अंजाम दी और एवार्ड्स हासिल करते रहे। इसी तरह मुख्तलिफ शोबों में शानदार कारनामे अंजाम देने वाले तेलंगाना के 3 अफराद को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जी वेंकट राव, आर्ट्स के शोबे में दीपिका रेड्डी और डॉक्टर पारुकुंडा को भी बावकार पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। सदर जमहूरिया हिंद मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड्स अता किए। टीआरएस की सरबराह की कविता ने लोक भवन पहुंचकर तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। इस मौके पर खम्मम में बेघर किए गए अफराद के नुमाइंदे भी कविता के हमरा मौजूद रहे। कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की शिकायत की और उन्हें गरीबों के मकान ढाने वाला चीफ मिनिस्टर करार दिया। कविता ने भी कहा कि रेवंत हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद से अवाम, नौजवानों, किसानों और ख़वातीन के लिए ताहाल कोई ठोस इक़दामात नहीं किए हैं। महबूबनगर मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़रिए एक अवामी जलसे आम मुनक़िद किया गया। जलसे आम में मौलाना अबू तालिब रहमानी, रुकन आमिला मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, प्रोफेसर कोदंडराम एमएलसी, प्रोफेसर इस्लामुद्दीन मुजाहिद और दीगर कई समाजी जहदकारों और शख्सियात ने शिरकत की और जलसे से खिताब भी किया। इस मौके पर एसआईआर के नाम पर वोटर्स के नाम निकालने और अक़लियतों की आवाज़ को दबाने की कोशिशों के खिलाफ भी सदाए एहतजाज बुलंद की गई। मैं वादा करता हूँ कि 10 मिनट से ज्यादा भी नहीं बोलूंगा। बोल देना। मैं बहुत साल तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था, तो पॉलिटिकल साइंस में हम यही चीज बच्चों को हमेशा बहुत साल पढ़ाए कि सियासत दुनिया में सबसे बेहतरीन एक काम है, बेहतरीन काम है। हम नफरत करते हैं, हम इससे दूर रहने के लिए कोशिश करते हैं।
लेकिन हमेशा सियासत बगैर इस दुनिया को अच्छा रास्ते पे आगे ले जाने के लिए कोई और तरीका तो नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों का जो सवाल है, मसाइल है, इनको हल करना है तो सियासत की मदद की जरूरी है। सियासत नहीं है तो इन मसाइल को हल नहीं कर सकते। तो ये है माहौल। अभी हमारा बहुत सारी चीजों की जिक्र की, बजट में हिस्सा मिलना चाहिए, हमें भी नौकरी मिलना चाहिए, और हम भी सियासत में हिस्सा मिलना चाहिए, हमारा भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा हक को मिटाने के लिए भी कोशिश होता है सियासत के जरिए। ये क्यों होता? ये इसीलिए कि जब कोई पूरी सियासत की ताकत गलत इस्तेमाल करते हैं तो यही काम करते हैं। हिंदुस्तान में आजकल सियासत का इस्तेमाल करके कुछ कंपनीज को बड़ा करने चाहते हैं। वरंगल में कांग्रेस लीडर मोहम्मद अब्दुल समद ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि बकरीद के मौके पर हर साल गाय के नाम पर कई बेकसूर गरीब और मजलूम अफराद को तशद्दुद, हिरासानी और ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, जो मुल्क के आईन और इंसानियत दोनों ही के खिलाफ है। मोहम्मद अब्दुल समद ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर गाय के तहफ़्फ़ुज़ को वाकई संजीदगी से लिया जाता है तो इसे कौमी जानवर का दर्जा दिया जाए और मुल्क भर में मौजूद गाँवकशी से मुताल्लिक़ तमाम स्लॉटर हाउसेस को बंद या फिर सील कर दिया जाए। గోహత్యలు ఆగిపోతాయి, మూగ జీవాల ప్రాణాలను మీరు కాపాడినట్లయితారు. మరి ఇంకా 3 రోజులలో బక్రీద్ ఉన్నది కాబట్టి మీరు అర్జెంటుగా పార్లమెంట్ అత్యవసర సమావేశం ఏర్పాటు చేసి గోవును మరి మన అందరి మాతగా భావిస్తున్నాం కాబట్టి గోవును జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించండి. ఒకవేళ మీరు జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించినట్లయితే కోట్ల మూగ జీవాల ప్రాణాలు కాపాడిన వాళ్ళు అవుతారు. మీరు ఆవుల మీద మీకు ప్రేమ, అభిమానము, భక్తి, గౌరవం ఉన్నట్లయితే ఇది మంచి అవకాశం. మీకు ఇప్పుడే జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించండి. మరి కావాలని అనవసరంగా గోమాంసం పేరు మీద అమాయకులైన ఎందరినో ప్రాణాలు తీసిండ్రు, కొందరు కావాలనే ప్రాణాలు తీసిండ్రు. జాతీయ జంతువుగా మీరు ప్రకటించినట్లయితే మరి మేమందరం మీకు సంఘీభావం తెలుపుచు మేమందరం సపోర్ట్ చేస్తాం. ఈ రోజు నుండి ఎక్కడెక్కడైతే గోవధశాలలు ఉన్నాయో భారతదేశంలో ఉన్న గోవధశాలలన్నింటినీ మూయించాలి, ఇమ్మీడియట్గా మూయించాలి. ఓ రోజుకు లక్షల గోవులను మరి ఆ స్లాటర్స్ కంపెనీకి తీసుకుపోయి ఆ మూగ జీవాల ప్రాణాలు తీస్తుండ్రు. మీరు గోవుల మీద, జంతువుల మీద మీకు ప్రేమ, అభిమానం ఉన్నట్లయితే ఆ కంపెనీలను ఇమ్మీడియట్గా సీజ్ చేయించండి. భారతదేశ నా హిందూ సోదరులారా, ముస్లిం సోదరులారా, క్రైస్తవ సోదరులారా, మనందరం గోవును గౌరవిద్దాం, గోవును ప్రేమిద్దాం, గోవధను నిషేధిద్దాం. కాబట్టి మన దగ్గర కూడా బీజేపీ ఎంపీలు ఉన్నారు, మరి మిగతా ఎంపీలు ఉన్నారు. మీరందరూ కలిసి ప్రధానమంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేసినట్లయితే ఈ గోవధను ఆపవచ్చు, మూగ జీవాలను ప్రాణాలను కాపాడవచ్చు. కాబట్టి మనందరం ఏకమైదాం, ఆవును జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించే అంతవరకు పోరాటం చేద్దాం. बंजारा पुलिस ने 19 साल एक नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। 19 साल नौजवान जेप्टो के लिए काम कर रहा था और उस दौरान उसने ख़तरनाक स्टंट्स किए और करतबाजी के अपने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी किए, जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और नौजवानों को पुलिस ने इस तरह दूसरों की जान जोखिम में डालकर बाइक स्टंट्स करने से एहतियात की भी सख्ती से हिदायत दी है। और बात करेंगे मौसम की। तेलुगु रियासतों में सूरज मुसलसल आग उगल रहा है। 45 डिग्री के रिकॉर्ड दर्ज हरारत के साथ शदीद लू चलने के बाद अवाम शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। गर्मी की शिदत और लू लगने के सबब पीर के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों तेलुगु रियासतों में मजमूई तौर पर 77 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। इनमें सिर्फ तेलंगाना में 52 लोग जबकि आंध्र प्रदेश में 25 अमवात दर्ज की गई हैं। तमाम ज़मीनी सतह से मौसूल होने वाली गैर सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान
दोनों रियासतों में लगभग 200 अफराद की हिलाकत हुई है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि आइंदा चंद दिनों तक गर्मी की शिद्दत इसी तरह बरकरार रह सकती है और दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का अंदेशा है। इस सूरत हाल को देखते हुए दोनों तेलुगु रियासतों के डिजास्टर मैनेजमेंट इदारों ने अवाम को एहतियात का मशवरा दिया। खासतौर पर दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक शदीद गर्मी के दौरान बुजुर्गों, हामिला खवातीन और छोटे बच्चों को इंतहाई ज़रूरत के बगैर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत जारी की गई हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। अमेरिका के जनूबी ईरान में फिजाई हमले, ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात और ईरानी कश्तियों को बनाया गया निशाना। अमेरिकी सेंटकॉम की तस्दीक, जंगबंदी के लिए खतर में बातचीत। तेहरान अब अपने साबिक़ा सख्त मौक़िफ़ में ला रहा है नरमी, अमन मुआहदे की जानिब बढ़ रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया दावा। इसराइल से सिर्फ उसी सूरत में ताल्लुकात मामूल पर आएंगे जब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को तस्लीम करें। सऊदी अरब का दो टोक मौक़िफ़, ट्रंप की मुस्लिम ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत की अपील पर रद्द-ए-अमल। लगभग 20 लाख मुसलमानों ने हज का सबसे बड़ा रुकन यानी वक़ूफ़ अरफ़ा अदा कर लिया। तक़वा का रास्ता अपनाने मस्जिद निमरा से दिया गया पैगाम। कल चारशंबे को अरब ममालिक में मनाई जाएगी ईद उल अज़हा। मुल्क में बढ़ रही है मुसलसल महंगाई, अब CNG की कीमत में 2 रुपये का इजाफा। मोदी हुकूमत के अवाम पर झटके जारी। CNG की कीमत में इजाफे ने अवाम पर मजीद दबाव बढ़ा दिया। मुल्क को बर्बाद करने में लगे हैं मोदी, कांग्रेस सदर खड़गे का इल्जाम। SIR के नाम पर लोगों के काटे जा रहे हैं वोट, महंगाई से अवाम पर डाला जा रहा है बोझ। कांग्रेस सीनियर लीडर हेमंत राव का बयान। और दोनों तेलुगु रियासतों में सूरज मुसलसल बरसा रहा है आग। 45 डिग्री का दर्जा हरारत रिकॉर्ड हुआ। शदीद लू चलने के वाक़यात में AP और तेलंगाना में 24 घंटों में 77 अफराद लुक़्मे अजल। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।